नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि लक्षणों के हिसाब से आप कैसे जान सकते हैं कि आपका सूर्य आपको शुभ फल दे रहा है या अशुभ फल दे रहा है। और अगर सूर्य के फल आपके लिए अशुभ हैं तो क्या उपाय करें कि सूर्य की अशुभता कम हो जाए। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 12 अप्रैल 2026 दिन रविवार। तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र। दोपहर 3:14 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं कि आप लक्षणों के माध्यम से कैसे जान सकते हैं कि आपका सूर्य शुभ है या आपका सूर्य अशुभ है। सबसे पहले जानते हैं कि ज्योतिष में और हमारे जीवन में सूर्य का क्या महत्व है। देखिए, नवग्रहों में सूर्य सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। ज्योतिष में सारी गणनाएं, सारे कैलकुलेशन सूर्य और चंद्रमा पर ही आधारित होते हैं। ज्योतिष में सूर्य को व्यक्ति की आत्मा माना जाता है और इसीलिए मानव जीवन की सारी चीजें, उसका स्वास्थ्य, उसका जीवन, उसका प्राण, ये सब सूर्य के इर्द गिर्द घूमती हैं। कोई भी व्यक्ति हो, उसकी राशि कुछ भी हो, उसका लग्न कुछ भी हो, व्यक्ति का संपूर्ण स्वास्थ्य और सफलता ये सूर्य पर ही निर्भर करती है। सूर्य का संबंध होता है आपके जीवन में शासन से, राज्य से, नाम और यश से, हड्डियों और हृदय से। अगर आप अपने जीवन में केवल सूर्य को नियंत्रित करें, केवल सूर्य को कंट्रोल करें, तो जीवन की सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। आपके जीवन की सारी महत्वपूर्ण चीजें सूर्य से प्रकट होती हैं और सबसे महत्वपूर्ण आपका ओवरऑल स्वास्थ्य, आपका व्यक्तित्व और आपका प्रभाव, ये सारी चीजें आपको जीवन में सूर्य से मिलती हैं। सूर्य की शुभता अशुभता पर चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा।
अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में बदलाव हो सकता है। यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। करियर में समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। तो सूर्य हमारे जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन कौन से लक्षण होते हैं जो ये बताते हैं कि सूर्य हमें अशुभ फल दे रहा है? हमारी कुंडली में अगर सूर्य अशुभ होगा तो जीवन में क्या होगा, कैसे लक्षण होंगे? अगर सूर्य आपका अनुकूल नहीं हो तो व्यक्ति को कुछ न कुछ स्वास्थ्य की समस्या लगी रहती है। सर दर्द, पेट दर्द, शरीर दर्द, सर्दी जुकाम, कोई न कोई समस्या रोज लगी रहती है। सूर्य अगर अनुकूल ना हो तो व्यक्ति को आंखों की और हड्डियों की समस्या जरूर होती है। सूर्य अगर अनुकूल ना हो तो व्यक्ति को सरकारी मामलों में, राज्य पक्ष के मामलों में समस्या होती है। सरकार के साथ झंझट होता है या सरकार के साथ मुकदमेबाजी होती है। सूर्य अगर अनुकूल ना हो तो लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती। ऐसे लोग समाज में कभी भी किसी चीज का नेतृत्व नहीं कर पाते। और सूर्य अगर गड़बड़ हो तो ऐसे लोगों को पिता का या बड़े भाई का सुख नहीं मिलता। आम तौर पर सूर्य अनुकूल ना हो तो या तो पिता रहते नहीं, और अगर पिता हैं तो पिता के साथ संबंध खराब होते हैं। सूर्य अगर अनुकूल ना हो तो सर में दर्द की या भारीपन की समस्या लगी रहती है। सर में आए दिन माइग्रेन, भारीपन, चक्कर आना, ये अक्सर होता है। और सूर्य अगर अनुकूल ना हो तो आपको आपके द्वारा किए गए काम की शाबाशी, किए गए काम का यश प्राप्त नहीं होगा। यानी अगर सूर्य आपका अशुभ है
पहले नंबर पे आप स्वस्थ नहीं होंगे, दूसरे नंबर पर पिता पक्ष में दिक्कत आएगी और तीसरे नंबर पर लाख प्रयास करने के बावजूद आपको नाम और यश नहीं मिलेगा। सूर्य अगर शुभ हो तो लक्षण क्या हैं उस पर बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, किसी प्रियजन से आपकी भेंट होगी, करियर में आपको सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का काम करेंगे, कार्य करेंगे, नौकरी में सफलता के योग दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, वाहन सावधानी से चलाएं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न देवेंद्र कुमार जी ने बिहार से लिखा है। 27 अक्टूबर 1973 का जन्म है, 7:15 प्रातः, सिवान, बिहार। ये कह रहे हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति कब तक बेहतर होगी और भविष्य कैसा रहेगा। देवेंद्र जी, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और तुला राशि की, महादशा केतु की और अंतरदशा सूर्य की चल रही है। अगस्त 2026 के बाद आपकी स्थितियों में सुधार होगा। ऐसा हो सकता है कि आपका कोई स्थान परिवर्तन हो और स्थान परिवर्तन के बाद आप ज़्यादा तरक्की कर पाएं। आपकी कुंडली में अमावस दोष है, इसलिए इसकी शांति करवाइएगा। एक ओपल बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहने, सुबह और शाम दोनों समय संकट नाशन गणपति स्तोत्र का पाठ करें। अब ये जानते हैं कि अगर सूर्य आपके जीवन में शुभ है तो उसके लक्षण क्या हैं, उसके प्रभाव क्या हैं। सूर्य अगर आपके जीवन में शुभ है तो चेहरा तेजस्वी होता है। ऐसा व्यक्ति
व्यक्ति नेतृत्व करता होता है, लीडर होता है, आगे बढ़कर काम करता है और समस्याओं को सुलझाने में आगे रहता है। जिनका सूर्य शुभ परिणाम देता है, ऐसे लोगों को नाम और यश अपने जीवन में बड़ी आसानी से मिल जाता है और ये लोग किसी भी क्षेत्र में रहें, छोटा काम ही करें, लेकिन वो लीडर होंगे, अपने क्षेत्र में सबसे आगे होंगे। ऐसा देखा गया है कि जिनका सूर्य शुभ फल देता है, ऐसे लोगों को लकड़ी की वस्तुओं का बड़ा शौक होता है। सूर्य शुभ होगा तो जीवन में एक दिक्कत भी आती है। कभी कभी ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार पैदा हो जाता है, अपने पद प्रतिष्ठा और रुतबे को लेकर के। लेकिन इतना समझिए कि अगर आपका सूर्य शुभ है तो सामान्यतः आप बीमार नहीं पड़ेंगे और जीवन की हर मुश्किल में सबसे आगे हो करके उस मुश्किल का समाधान कर देंगे। अब अगर लक्षण ये बता रहे हैं कि सूर्य शुभ नहीं है तो क्या उपाय करें, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन हानि से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृश्चिक राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, करियर में सुधार होगा, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, यात्रा के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब अगर आपने लक्षणों से ये जान लिया, ये समझ लिया कि सूर्य आपको जीवन में शुभ परिणाम नहीं दे रहा है, ज़्यादातर सूर्य के अशुभ परिणाम मिल रहे हैं, तो क्या उपाय करेंगे? सूर्योदय के पहले उठने का प्रयास करिए। जो लोग सूर्योदय के बाद भी सोते रहते हैं, उनका सूर्य वैसे भी चौपट हो जाता है। तो सूर्योदय के पहले उठने का प्रयास करें। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं,
सादा पानी, प्लेन वाटर, और इसके बाद जल चढ़ाने के बाद सूर्य मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। ओम आदित्याय नमः या ओम घृणहि सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करें। सामान्य जीवन में लकड़ी के फर्नीचर का प्रयोग करें, लकड़ी की पलंग पर सोएं और लकड़ी की मेज कुर्सी पर काम करें। सूर्य की अशुभता हटाने के लिए भोजन में गुड़ का और गेहूं का खूब प्रयोग करें। एक तांबे का छल्ला दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में रविवार को प्रातः पहने, या एक तांबे का कड़ा दाहिनी कलाई में रविवार को प्रातः धारण करें। ऐसा करने से सूर्य शुभ होगा और सूर्य के अशुभ परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। देखिए, अगर आप सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं, सूर्य को अपने लिए लाभकारी बनाना चाहते हैं, 3-4 काम जीवन में जरूर करिए। रोज सुबह उठकर सबसे पहले अपने पिता के चरण स्पर्श करिए। अगर पिताजी साथ में नहीं रहते हैं या पिता का देहांत हो गया है तो उनके चित्र को स्पर्श करके प्रार्थना करिएगा। दूसरा काम, रोज सुबह 10 बजे के पहले सूर्य भगवान को जल अर्पित करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। सूर्य इंटरकनेक्टेड हैं भगवान शिव से, तो आप सुबह सूर्य को जल चढ़ाने के अलावा अगर शिव जी को भी जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। तांबे के गिलास से पानी पीजिए और तांबे का छल्ला या कड़ा धारण करिए, आपके लिए शुभ होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे। हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाद विवाद से बचाव करें। धन के खर्चे परेशान करेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मीन राशि, आर्थिक लाभ होगा। करियर में सफलता मिलेगी। संतान की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन की
तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि अगर प्रातः काल सूर्य के दर्शन ना हो, बरसात हो, मौसम खराब हो, तो पूरब की तरफ चेहरा करके सूर्य देव की कल्पना करके जल चढ़ा देना चाहिए। क्या ऐसा उचित है? देखिए, सूर्य देव के जब दर्शन होते हैं, जब आप उनको देखते हैं और जल चढ़ाते हैं, तो जल के माध्यम से सूर्य की किरणें आपके शरीर में प्रवेश करती हैं और तब आपको फायदा होता है। अगर सूर्य के दर्शन ही नहीं होंगे तो आपको किरणों का फायदा नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पूर्व की तरफ चेहरा करके बिल्डिंग को जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। सूर्य को तभी जल चढ़ाना चाहिए जब सूर्य देव के दर्शन हो रहे हों। अगर सूर्य देव के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं तो प्रातः काल सूर्य के 21 नाम बोलने चाहिए। ऐसा करने से सूर्य देव की कृपा आपको प्राप्त होगी। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, करियर में बदलाव होगा। नंबर 2, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 3, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 4, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 5, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 6, कोई शुभ सूचना मिलेगी। नंबर 7, चोट चपेट से बचाव करें। नंबर 8, यात्रा के योग बन रहे हैं। और नंबर 9, करियर की समस्या आपकी हल होगी। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। तो शुभ पहर का उपाय करिए ताकि धन की बाधाएं आपकी दूर हो जाएं। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न अनामिका ने हमें राजस्थान से लिखा है। 30 नवंबर 1991 का जन्म है। 6:40 शाम को, जोधपुर राजस्थान। ये कह रही हैं कि शादी को 1.5 साल हुए हैं और अभी तक मेरी कोई संतान नहीं है। 2 बार मिसकैरेज हो चुका है। संतान प्राप्ति की क्या संभावना है? अनामिका, आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और कन्या राशि की। महादशा राहु की और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है। संतान प्राप्ति का समय आपका अभी चल रहा है और कुंडली में कोई मेडिकल समस्या नहीं है, तो आप संतान के लिए अभी प्रयास करिए। अक्टूबर के समाप्त होने के पहले आप कंसीव कर जाएंगी। एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें और रोज रात में एक बार गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें, आपके लिए बेहतर होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, परीक्षा है, इंटरव्यू है, मीटिंग है,
तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज कोई परीक्षा है, पान का पत्ता खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो सूर्य देव को जल चढ़ा के जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो लाल रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मकर राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा मेष राशि के लिए। रुके हुए काम पूरे होंगे, तनाव समाप्त होगा। आज सावधान रहना होगा तुला राशि वालों को। बेवजह की चिंताएं परेशान कर सकती हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आज की महत्वपूर्ण बात क्या है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज दशमी तिथि है। दशमी तिथि को द्रव्यदा भी कहते हैं। आज भगवान से धन संबंधी प्रार्थना करिए और आज जब भी मौका मिले गाय को गुड़ खिलाइए, आपको लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।